ये वो प्रश्न है दोस्तों जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सा और हा। ऑप्शन नंबर बी ता था दा धा। ऑप्शन नंबर सी टा ठा डा ढा। डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन दोस्तों इनमें से कौन से हो जाएंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसके ऊष्म व्यंजन दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सा और हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 15, 20, 24, 25। तो दोस्तों आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही ध्यान से सेशन को पूरा देखना है दोस्तों। तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? ये 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 25 होते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये स्पर्श व्यंजन दोस्तों होते हैं का से लेकर माँ तक। का से लेकर माँ तक टोटल दोस्तों कितने? 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो दोस्तों इसमें कौन सी अशुद्धि हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अनुकूल। अनुकूल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वाक्य घटक कौन से होते हैं दोस्तों? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। प्रश्न नंबर 4। तो वाक्य के घटक दोस्तों कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों आवा प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लावा। लावा में दोस्तों आवा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों? द्रविड़, चीनी तिब्बती, बहुरूपीय, ऑस्ट्रिक। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुरूपीय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? बहुरूपीय। बहुरूपीय हिंदी भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। इसमें कृपा, 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 कृप। तो दोस्तों इसमें कृपा शब्द को ढूंढना है, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों कृपा लिखा जाता है इस प्रकार से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों शब्द ढूंढना है आपको। प्रश्न नंबर 8 है। तो दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जादूगर। जादूगर दोस्तों इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दोस्तों 9। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 में पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। उपकार, पढ़ाई, अपनापन। अपनापन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाभदायक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों उपसर्ग कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों इसमें, प्रश्न नंबर 9 का इसमें उपकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकार। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों, कहाँ से हुआ है। लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 10 हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों उसका। तो ये हुआ है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 11 है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया दोस्तों। बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। प्रश्न नंबर 11 है तो दोस्तों ये बुढ़ापा हो जाएगा। बूढ़ा को दोस्तों ये बूढ़ा जातिवाचक हो जाएगा और भाववाचक बनाने के लिए पा लगा दिया तो बुढ़ापा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 तो 12 का दोस्तों हो जाएगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भगत सिंह का नाम ना सुना हो। वाक्य कैसा हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भगत सिंह का नाम ना सुना हो, कैसा वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ये संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों तो दोस्तों जिसने भगत सिंह का नाम ना सुना हो वह कैसा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। इन, बे, बेइन, बेई। प्रश्न नंबर 14 बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 15 निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। नि, निर, निर, निहि। प्रश्न नंबर 15 है तो निर्वाह में दोस्तों हो जाएगा निर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाह में निर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दोस्तों आपको बताना है कि मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी। मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो दोस्तों मतैक्य जो होता है उसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों आज का 17वां प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है यथार्थ में कौन सी संधि है दोस्तों। यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है तो दोस्तों यथार्थ में दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ संधि, यथार्थ में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोर्ट। तो प्रश्न नंबर 17 में आपको बताना है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों तत्सम शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा उद्गम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। 19 का हो जाएगा भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो होते हैं 6 प्रकार दोस्तों, और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। आपको नीचे कमेंट करना है कि भूतकाल के 6 प्रकार, 6 भेद होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का दोस्तों आपको चयन करना है निम्नलिखित में से। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो दोस्तों इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। वर्षा, आंसू, हाथी या बारात। प्रश्न नंबर 20 तो तत्सम हो जाएगा वर्षा। ये हो जाएंगे तद्भव दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसमें पूछा तत्सम शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों। पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। प्रश्न नंबर 21, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये ओढ़ना हो जाएगा जिसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों। आपको बताना पुरोहित में उपसर्ग कौन सा हो जाता है। पुरुष, पुर, पुरा, पुरहा। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पुरहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरहा। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, राम घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य में संयुक्त वाक्य क्या बनेगा दोस्तों। राम घर गया, उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों इसमें। राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया था माँ, उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों राम घर गया और उसने माँ को देखा, इस प्रकार से बनेगा और लग के। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बड़े ही ध्यान से आपको सेशन को देखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सा कौन सा व्यंजन है। सा जो दोस्तों कौन सा व्यंजन हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 तो सा दोस्तों ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। प्रश्न नंबर 25, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ हो जाएगा। समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 25, समुद्र मंथन करना। प्रश्न नंबर 25 तो इसका हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 26, चिरायु शब्द में
प्रयुक्त उपसर्ग कैसा है दोस्तों? चिरायु में उपयुक्त चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? यु, आयु, चिर, चिर। प्रश्न नंबर 26, चिरायु में चिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिरायु में चिर। प्रश्न नंबर 27 है, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं? व्यंजन के या फिर स्वर के, ए बी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बताना है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों ये व्यंजन के ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। प्रश्न नंबर 28, संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का? तो दोस्तों ये हो जाएगा उसने खाना खाया और वह सो गया, और सो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। प्रश्न नंबर दोस्तों 29 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 29, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों आपको बताना है। लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। प्रश्न नंबर 29, तो उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? तो ये हुआ है उपकार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपकार। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, अरे उसने तो कमाल कर दिया। कैसा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? अरे उसने तो कमाल कर दिया, कैसा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कैसा वाक्य है दोस्तों। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह आता है वहाँ पे विस्मयादिबोधक हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, विरोध करना, इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा? विरोध करना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ाना। विरोध करना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 का विरोध करना, प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सिर उठाना, सिर उठा के बात करना यानी विरोध करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, तो पाठशाला में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा योगरूढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, पाठशाला ये यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी यौगिक हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के, लिए, से, को। प्रश्न नंबर 33 आपको बताना है अपादान की विभक्ति इसमें आप पूछी गई है दोस्तों। आपको बताना है कि अपादान की विभक्ति इनमें से क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 33, तो से हो जाएगी। अपादान से के द्वारा, से अपादान से अलगाव होने पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, से अलगाव, अलगाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। प्रश्न नंबर 34, तो 34 का दोस्तों समूहवाचक प्रत्यय नहीं हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 34 का ये बी, प्रेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लोग, वर्ग और गण ये समूहवाचक हो जाएंगे। प्रेस एक वचन में आएगा दोस्तों, ये समूहवाचक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 35, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का? गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पवित्र में कौन सी हो जाएगी? अयाद संधि। पवित्र में अयाद संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पवित्र में अयाद संधि हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने मित्रों को शेयर कर दें वीडियो को, जिससे कि उनको भी सीटेड बड़े अच्छे नंबरों से पास हो सके दोस्तों। और दोस्तों आपको कमेंट करना है दोस्तों कि आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।